सेनेटर अदनान साहब ये बताइएगा कि सेनेट में तो आप कल ये तरमीम लेकर आ रहे हैं, मंजूरी के लिए आपके पास नंबर पूरा है क्या? चूंकि 64 अरकान की हिमायत आपको दरकार है, जबकि आपके पास है 61, और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब चूंकि बीमार हैं, शायद वो वोट डालने के लिए नहीं आएंगे, तो आपके पास 60 नंबर रह जाता है। तो ये 4 वोट कहां से पूरे करेंगे? एएनपीबी जाहिर है वो अभी तक उसने क्लियर कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दिया कि वो वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो क्या कोई तहरीक इंसाफ का रिजर्व पूल पे इस्तेमाल करेंगे? कैसे नंबर पूरा करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इंशाअल्लाह एएनपी इसके अंदर वोट डालेगी, क्योंकि आज जो अभी इशाया भी हुआ है उसमें भी उनकी नुमाइंदगी थी, तो वो इसके ऊपर हमें यकीन है कि वोट डालेंगे और हमारे पास नंबर पूरे होंगे। और जो सूबे का उनका मुतालबा है कि नाम तब्दील किया जाए, देखिए वो उसके और मुतालबा उनका बातचीत मान रहे हैं आप, या वो मुतालबा नहीं माना जाएगा? क्योंकि आज तो हुकूमत ने कह दिया था कि मुश्किल है, बाकी स्टेक होल्डर्स भी वहां पर हैं, तहरीक इंसाफ है, JUI है, बाकी वहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, सिर्फ आपके कहने पर नाम तब्दील नहीं हो सकता। जी ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालफत भी कर दी, तो ज़ाहिर है अब जब तक इसके ऊपर कॉन्सेंसस नहीं इवॉल्व होगा तो इस तरह का काम करना बहुत मुश्किल है। तो हमारी कोशिश ज़रूर है, लेकिन एएनपी की बहुत सारी डिमांड जो इससे पहले हैं वो मानी गई हैं, सही। क्योंकि मुसवदे में बहुत सारी और भी चीज़ें थी, तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि वो वोट डालेंगे। हमें यकीन है या मालूमात है कि वो वोट देंगे? नहीं, क्योंकि यकीन तो आपको, मालूमात है इंशाल्लाह वोट डालेंगे तो ये 64 का नंबर तो आपका फिर भी ज़रा पूरा नहीं होता, 3 नहीं बंदे हो जाएगा। उनके 64 का पास नंबर मसला कैसे नहीं पूरा करेंगे? है, हमारे पास तरीके हम कर लेंगे। तरीके हैं एक एक रह गया, वही एक तरीके जो 26 आईनी तरमीम में इख्तियार किए गए थे, रिजर्व पूल बनाया था नहीं तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान का, नहीं उनमें से कुछ बंदों ने आके उसकी वोट ज़रूरत दिया उसकी था। अब ज़रूरत भी कुछ नहीं। बंदे हैं ऐसे आपके पास? नहीं देखें बाप पार्टी भी है, उससे भी बातचीत चल रही है, और भी कुछ इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं उनसे भी बातचीत चल रही है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। वो डाल के भी एक वोट कम है आपके पास, बाप नहीं नहीं पार्टी को शामिल करके भी? वो डाल के फिर नेशनल पार्टी भी है, हम्म। उनसे भी, और भी बहुत सारी हैं, हमारे ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। हम इंशाल्लाह एक वोट तो कहीं ना कहीं से पूरा हो लगता है जाएगा। एंड पे आपको पीटीआई से कुछ तोड़ जोड़ करनी नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह कुछ हमें बंदे ज़रूरत नहीं उनके, पड़ेगी इसकी, इतना मामला उधर तक नहीं जाएगा। उससे कुछ 2-3 अरकान के हवाले से इत्तलात आ रही है कि शायद आप कोई राब्ते हो रहे हैं और कोशिशें हो रही हैं कि उन्हें जो है ना उनसे वोट डलवाया जाए। नहीं, मेरे नॉलेज में इस तरह की कोई बात नहीं है, सही लेकिन है, एक वोट है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, कहीं ना कहीं से हम कर लेंगे। ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। अहमद अवैस साहब, तहरीक इंसाफ ने तो इस तरमीम की खुलकर मुखालफत का ऐलान किया है और एक अपना तफसीली मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ रिकॉर्ड पर रख चुकी है कि वो क्यों मुखालफत करें 27वीं आईनी तरमीम की। इस बहस में जाए बगैर ये बताएं कि लग ये रहा है कि जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी, तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को जो है इस्तेमाल किया गया था, अब भी जो रिजर्व पूल है तहरीक इंसाफ का ही शायद इस्तेमाल होगा सेनेट के अंदर भी तरमीम की मंजूरी के लिए। तो कैसे रोकेंगे अपने सेनेटर्स को कि वो वोट डालने के लिए ना जाएं, जिन पे हुकूमत जिन पे ट्राई कर रही है? देखिए अब हमारे जो वोटर्स हैं बड़े कमिटेड हैं। बाकी ये जो है जो हरबे ये इस्तेमाल करते रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनली अखलाकी एतबार से किसी भी एतबार से उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो इनका ये उन हरकत से ये तो बाज नहीं आएंगे, ये ज़रूर करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे जो मेंबर्स हैं, सेनेटर्स भी और असम्बली के मेंबर, दे आर वेरी कमिटेड और वो इंशाल्लाह इनके साथ नहीं जाएंगे। यानी आप कॉन्फिडेंट है कि आपका कोई सेनेटर जो है कम से कम वोट नहीं डालेगा कल? ये आप कॉन्फिडेंट है मुकम्मल तौर पर? नहीं, इंशाल्लाह 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 नहीं जाएगा। सही है। अच्छा ये बताइएगा अदनान साहब के वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से बड़ी जो है आज एक डिस्कशन, एक डिबेट रही है। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया जी कि वो तो नहीं ले रहे इस्तिस्ना जो वज़ीर-ए-आज़म को दिया जा रहा था। कुछ उनके सेनेटर्स ने प्रपोज किया था, वो कह रहे मैंने इसकी मुखालफत कर दी, मैंने कहा विड्रॉ करें इसे। तो ये बताएं कि इस पर एक राय तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी आ रही है कि चूंकि अगर ये इस्तिस्ना लाइफ टाइम मिलता शहबाज शरीफ साहब को एज वज़ीर-ए-आज़म, तो ये इमरान खान साहब को भी फिर आपको रिहा करना पड़ता। तो ऐसा ही है, उस वजह से आपने ये विड्रॉ किया या क्या मामला था ये? नहीं देखें ये तो मतलब कि वैसे तो यह हाइपोथेटिकल डिस्कशन है, लेकिन अगर हम कानून बना रहे हो तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम रेट्रोस्पेक्ट में बनाएं। हम कानून बनाएंगे कि वो मुस्तकबिल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। सही है। अगर हम चाहते हैं इमरान खान साहब को एक्सक्लूड करना, तो ये हम कर सकते थे, लेकिन बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसको आइडिया कोई सुबह जब वो वापस पहुँचे अज़रबैजान से, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले इसको मामले को उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं करना। ठीक है, सदर साहब को और फील्ड मार्शल का जो रैंक है, जो टाइटल है उसके ऊपर है इस्तिस्ना, उसके अलावा नहीं है। सही है। और इस पे कल अता तारड़ साहब हमारे प्राइम में थे, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बाकू में भी मौजूद थे, लेकिन वो तो कल बड़ा डिफेंड कर रहे थे कि ये ठीक है, ये कंसिस्टेंसी की जो है वो एक वो बात कर रहे थे कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत जो है उन्हें मिल रहा है, तो कोई इतनी गलत बात नहीं है। देखिए बात यह है कि अगर इस मुल्क की तारीख देखी जाए तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना दे दी जाए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का वो वाहिद होता है जिसके ऊपर आपने देखा है कि कभी ना टेन्योर पूरा हुआ है,
ना, और अक्सर औकात जो है वो केसेस बन जाते हैं और उसके ऊपर और भी बहुत सारे मसाइल रहे हैं, पनामा का भी मसला रहा है, फैसला रहा है। तो उसको सामने रख के अगर टेन्योर के अंदर सस्ना दे दी जाती तो मेरा ख्याल है कोई बुराई नहीं थी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब का फैसला है कि नहीं देनी तो फिर ठीक है। सही है। वैसे अहमद वैद साहब, प्राइम मिनिस्टर को उसके टेन्योर की हद तक इस्तिस्ना होना चाहिए। शहबाज साहब ने तो वैसे आज मना कर दिया, और दूसरा आपकी पार्टी ये कह रही है कि खान साहब को उसका फ़ायदा होना था अगर ये इस्तिस्ना मिल जाता शहबाज शरीफ साहब को लाइफ टाइम। क्या कहेंगे इस पर आप? वैसे तो कोई भी आईनी तरमीम हो या कानून बने, उसका रेट्रोस्पेक्टिव यानी मौसर बा माजी उसका इतलाक नहीं होता। जी हाँ, देखिए बात यह है, ये शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल इसी तरह से बात की है। आप एक पहले इसको ज़हन में रख लीजिएगा, आर्टिकल 248 जो है ना, जिसके अंडर ये इस्तिस्ना की सारी बात आती है, जिसको ये अमेंड करना चाह रहे हैं, वो ये है कि इन दी ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी जो उनको इस्तिस्ना हासिल होता है, इससे बियॉन्ड नहीं होता। अब ये जो कुछ भी लिख लेंगे, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, चैलेंज होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, रह नहीं सकता। और ये अपनी वो दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ और बहुत मैं नेशनलिस्ट हूँ और बहुत ऑनेस्ट हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही बात की है कि जब आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं 1-2 साल पीछे ले जाता हूँ, जब ये इन्होंने ओथ लिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, तो उस वक्त इन्होंने ओथ लेने के बाद कहा कि मुल्क की इकॉनमी बहुत ख़राब है, लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। बड़ी अप्रिशिएट की गई ये बात उनकी कि देखो जी कमाल प्राइम मिनिस्टर हैं कि इन्होंने बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। 1 महीने के बाद IPP का शोर मचा, तो पता लगा कि इनके 2 साहबजादे जो हैं, 2 बेटे इनके, वो IPP का 28% शेयर लेके बैठे हुए हैं, और जो यूनिट उनके पास है, और वो उन यूनिट से अरबों रुपया हुकूमत पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर से वो ले चुके हैं और बगैर 1 यूनिट बिजली दिए। तो इसी तरह से यहाँ भी ये कौम को धोखा देते हैं। बड़ी अजीब सी बात है जो इनको इस लेवल के ऊपर आके ये बात इस अंदाज में नहीं करनी चाहिए कि बड़ी खुल के सामने आए, ऑनेस्टी को अपनाएं खुदा के लिए, इस मौके के ऊपर तो कम अज़ कम। सही है, ये वही बात की है, क्योंकि इस्तिस्ना जो है ना, वो ये नहीं होता कि आप जो मर्जी आपके साथ आपके खिलाफ आपने काम किए हों, अनकॉन्स्टिट्यूशनल के अलावा इलीगल हैं, फ्रॉड किया है, कोई ज्यादती की है, कोई मिस अप्रोप्रिएशन की है, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, तो उसका इस्तिस्ना तो हो ही नहीं सकता कभी। चले, ये तो सिर्फ ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के दौरान आप। और वो जो इमरान खान को इसका फायदा होने वाली जो बात तहरीक इंसाफ जो आर्गूमेंट पेश कर रही है, उसमें कितनी हकीकत है? क्या वाकई ऐसा हो जाता अगर ये शहबाज साहब को? मेरा नहीं ख्याल ना इन्होंने देना था ना होना था। ये ठीक कहते हैं कि अगर वो उस पर रिट्रोस्पेक्टिव नहीं करेंगे अप्लाई, तो वो अप्लाई नहीं होगा। सही है, लेकिन ये वो इमरान खान ना इन तरीकों से मेरे ख्याल में कोई बेनिफिट लेके बाहर आएगा ना कुछ है, वो एक असूल पे है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चले, अच्छा अफनाद साहब ये बताएं कि अब आगे के हवाले से जाहिर है तहरीक इंसाफ ने तो भरपूर मुखालफत का ऐलान किया है इस तरमीम की, और वो एक आईनी तहरीक भी शुरू कर रहे हैं, वो एक सियासी तहरीक भी शुरू कर रहे हैं। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? वो तो कह रहे पार्लियामेंट का इजलास अब नहीं चलने देंगे और हुकूमत को नहीं चलने देंगे, वो एक 14 से जलसों का सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं। कैसे निपटेंगे इससे? सियासी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं मुल्क के अंदर? देखिए, सियासी टेम्परेचर तो ये बढ़ाने की पिछले 1.5 साल 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, मगर ये अपनी कोशिशों में नाकाम रहे हैं, और ये जैसे माजी में नाकाम रहे हैं आगे भी नाकाम रहेंगे। नाकामी का बेंचमार्क का म्यार क्या है? नाकामी का बेंचमार्क का म्यार यही है कि ये हुकूमत गिराना चाहते हैं और नहीं गिरती इनसे। फिर ये इन्होंने बात की कि जी देखें वो जो IPPs वाली बात, तो वो तो मतलब कि आप कारोबार करके पैसे कमा सकते हैं, या फिर आप ये कर लें कि जो अलकादिर ट्रस्ट खोल लें और 600 कनाल अपनी बीवी के नाम पे ज़मीन ले लें। अवैध साहब उसको कहेंगे कि बड़ा ईमानदारी का काम है कि अरबों रुपए की ज़मीन ले लो, हथिया लो बेगम के नाम के ऊपर, वो ईमानदारी वाली चीज़ है, वो बड़ा अच्छा काम इसने किया है। या आप अपने माँ के नाम पे हॉस्पिटल बनाओ, मियाँ नवाज शरीफ साहब से ज़मीन लो, मियाँ नवाज शरीफ साहब से 40 करोड़ रुपए लो, उस वक्त कोई शर्म नहीं आई।